भारतीय शास्त्रीय संगीत में महान योगदान देने वाले तबला वादक और पद्म विभूषण से सम्मानित जाकिर हुसैन का आज निधन हो गया है। उन्होंने 11 साल की उम्र में पहली बार अमेरिका में कॉन्सर्ट किया था। वह दुनिया भर में भारतीय शास्त्रीय संगीत की धरा को फैलाने में अग्रणी रहे हैं। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का लंबी बीमारी के बाद अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वो जब भी अपनी उंगलियों और हाथों की थाप से तबला बजाते थे तो दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनके तबले के सुर को सुनते ही लोग कहते थे, वाह उस्ताद। जाकिर हुसैन ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में अपनी कला का डंका बजाया था। जीवन में प्रसिद्धि हासिल करने के बाद वो सादगी से जीवन जीना पसंद करते थे और जमीन से जुड़े रहते थे। कई संघर्षों के बाद उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया था। ऐसे में कैसा रहा है उनका सफर, चलिए विस्तार से बताते हैं। तो जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। वो तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। जाकिर को तबला बजाने का यह हुनर अपने पिता से विरासत में मिली। उन्होंने बचपन से ही पूरी लगन के साथ वाद्य बजाना सीखा। महज 3 साल की उम्र में ही उन्होंने पखावज बजाना सीख लिया था। यह कला उनके पिता ने उन्हें सिखाई थी। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में ही अमेरिका में अपना पहला कॉन्सर्ट भी किया था। इसके बाद साल 1973 में अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया था। छोटी सी उम्र में ही जाकिर ने तबले पर अपनी पकड़ को मजबूत कर ली थी। इसके बाद उन्होंने 11-12 साल की उम्र में तबला वादन का सफर शुरू किया। वह जगह जगह अपने कॉन्सर्ट के लिए यात्रा करते थे। अपने तबले को सरस्वती मानकर उन्होंने उसकी हिफाजत और इबादत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जाकिर ने बताया था कि जब वो यात्रा करते थे तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो आरक्षित कोच में यात्रा कर सकें। इस वजह से वो ट्रेन की भीड़ वाली कोच में चढ़ जाते थे। ट्रेन में बैठने के लिए उस्ताद के पास आरक्षित सीटें नहीं होती थी, इसलिए वो अखबार बिछाकर नीचे बैठ जाते थे। तबले पर किसी का पैर या जूता न लगे, इसलिए वह उसे अपने गोद में रख लेते थे। जब तक उनका सफर जारी रहता था तब तक तबले को एक बच्चे की तरह गोद में वो उठाए रहते थे। संगीत यात्रा के दौरान पैसे के अभाव के कारण वो अपने परिवार से भी मिलने नहीं जा पाते थे। लगातार संघर्षों के बाद जब उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ तब वो अपनी संगीत यात्रा में से समय निकालकर परिवार से मिलने भी जाया करते थे। तमाम चुनौतियों से भरी राह को पार करने के बाद उन्होंने दुनिया भर के लोगों के दिल में जगह बनाई। जब भी तबला बजाते थे तो लोग अपनी सुध बुध खो बैठते थे और नई दुनिया के सफर का आनंद लेते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास में उस्ताद का महान योगदान रहा है। साल 1988 में पद्मश्री और साल 2002 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 2009 में उन्हें संगीत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला वादन की दुनिया में उनके अभूतपूर्व योगदान और अद्वितीय कौशल के लिए जाना जाता था। वो आईसीयू में भर्ती थे और हालत बिगड़ रही थी। पिछले हफ्ते भी वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके जाकिर हुसैन एक एक्टर भी थे। उन्होंने 12 फिल्मों में काम किया था। शशि कपूर के साथ साल 1983 में आई ब्रिटिश फिल्म हीट एंड डस्ट में काम किया था। यह उनकी एक्टिंग डेब्यू फिल्म थी। इसके अलावा साल 1998 में आई फिल्म साज में वो नजर आए थे। इसमें शबाना आजमी ने उनकी प्रेमिका का रोल प्ले किया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।